नर्मदे हर दोस्तों। उम्मीद है माँ नर्मदा जी ने आपको सबको खुश रखा है और हमेशा खुश रखे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और आज विषय है कमेंट्स का। तो आप जो कमेंट्स कर रहे हो और इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। मेरे राम राम इंडिया परिवार के सदस्य बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। ये सब आपका प्यार है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था आप इतना प्यार दोगे मुझे, लेकिन आप बहुत प्यार दे रहे हो कमेंट्स में भी। और कमेंट्स में एक माता जी है, उनका नाम है मालिनी जी। मालिनी जी की हमेशा शिकायत रहती है कि मैं उनके कमेंट्स को उत्तर नहीं देता या उनके कमेंट्स पढ़ता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है माता जी। मैं आपके कमेंट्स रोज़ पढ़ता हूँ, रोज़ उत्तर नहीं दे पाता वो अलग बात है, लेकिन लाइक तो पक्का करता हूँ और मैं रोज़ पढ़ता हूँ। आप इसकी चिंता मत करिए कि नहीं, मैं पढ़ता हूँ। आप जितना कमेंट्स करने में मेहनत कर रहे हैं, मैं उतना ही टाइम देके उनको पढ़ता हूँ, उन बातों को समझता हूँ। और आपके रोज़ कमेंट आते हैं, इस वजह से धन्यवाद। और आप जितना प्यार दे रहे हो मुझे, हक से प्यार दे रहे हो, मतलब अपना बेटा समझ के प्यार दे रहे हो, इसलिए धन्यवाद। और ऐसे कमेंट करने वाले बहुत सारे, विश्वास काने जी, महेश भट्ट जी, राजेश पांचाल जी, आकाश महेश्वर वाले, बहुत सारे लोग हैं और जो इनके नाम मैं ले भी नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा है नाम। और बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे कमेंट करते हैं। एक अनुराधा जी है, वो भी अच्छा कमेंट करते हैं और रोज़ कमेंट आते हैं इनके, सबके सबके रोज़ आते हैं मैक्सिमम। तो ये थी कमेंट्स की बात। और एक है नंद कुमार जी, उन्होंने एक सवाल पूछा है जो मुझे उसका उत्तर देना ज़रूरी मैं मानता हूँ। और बहुत अच्छा सवाल है मेरे लिए, बहुत ही अच्छा और नॉलेजफुल सवाल है आपके लिए। तो चलिए, उनका सवाल है कि मैंने इतने जल्दी परिक्रमा क्यों की। ये सवाल है उनका। मतलब मैंने लगभग 4 महीने 130 दिन में, 4 महीने से ज़्यादा हुए, 130 दिन में मैंने परिक्रमा पूरी की, तो इतने जल्दी क्यों की, ऐसा उनका सवाल है। तो ये सवाल का उत्तर देने से पहले आपको मेरे लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपके अपने लाइफ के बारे में। तो देखिए, मेरा बचपन ना थोड़ा सा मेहनत में गुजरा। मतलब मैंने मेहनत के साथ पढ़ाई भी की, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेहनत ही करते रहे तो वो अलग चीज़ है, पैसा आएगा, लेकिन शिक्षा नहीं रहेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे इतना पता था कि दुनिया के आगे तो नहीं, लेकिन साथ चलने के लिए उतनी तो पढ़ाई ज़रूरी है। तो मैंने उस हिसाब से पढ़ाई भी की और मेहनत भी की। मेहनत करते करते ऐसा हुआ कि अच्छी लाइफ जीने लग गया था। फिर ऐसा लग गया कि वो लाइफ वो नहीं है, मतलब भीड़ भड़ाके वाली लाइफ है, और भीड़ भड़ाके में नहीं जीना मुझे। मुझे थोड़ा अलग लाइफ चाहिए थी। तो फिर मैं थोड़ा और मेहनत करके और थोड़ा आगे बढ़ा। फिर ऐसा करते करते अब जो पिछली ज़िंदगी में मैं अच्छा पैसा कमा रहा था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिए थे 2-3 कंपनी में। लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं, और था मतलब, ठीक। अभी थोड़ा काम बंद है तो इस वजह से। और था तो अच्छा पैसा कमा रहा था, लेकिन वो बात नहीं थी उसमें कि मतलब सेटिस्फाई नहीं था मैं कि पैसा तो कमा लिया। जब पैसा कमाने का एम था तो वो एम पूरा हो गया मेरा, कि पैसा तो अब कमा लिया, अब क्या करें आगे, अब तो कमा रहा हूँ पैसा। लेकिन उसमें वो बात नहीं थी कि मतलब ज़िंदगी जीने जैसी बात। फिर ऐसा मन में सवाल होते रहे, फिर लाइफ थोड़ी बोर सी होने लग गई। तब मेरी मुलाकात गुरुजी से हुई। गुरुजी से होने के बाद में ऐसा लगा कि जो भक्ति मार्ग है वो चुनौती से भरा है और उसमें कभी बोर नहीं होता आदमी। उससे बहुत कुछ सीखने जैसा है। वो एक ऐसा समंदर है, उससे कितना भी पानी निकालो वो कभी ख़त्म नहीं होता। इस वजह से मैं उस मार्ग में आगे बढ़ता रहा। फिर मैं ऐसे बोलने लग गया कि मुझे अब पूर्ण संन्यास चाहिए, पूर्ण संन्यास चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अभी आपकी उम्र कम है, ठीक, और जोश है, जवान हो, गर्म खून और सोच अच्छी है, तो फिर आप ऐसा करिए, पहले परिक्रमा करके आइए, फिर आपको एम भी मिल सकता है, नहीं मिला तो हम बताएंगे क्या करेंगे। फिर मैंने परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा करते करते ऐसा अनुभव हुआ कि देखिए, भक्ति मार्ग है, मान लिया, लेकिन पहले जो ज़माना था, जो
युग था, उस वो भक्ति मार्ग इस ज़माने में काम नहीं आएगा। मतलब काम आएगा लेकिन उतना कारगर नहीं है। पहले क्या था, साधु कैसा था, भगवा वस्त्र पहन के, हाथ में माला लेके वो जाप करना या मंदिर में बैठना भक्ति करना, ये एक साधु। और दूसरा साधु जो आदर्श मैं जिनको मानता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने एक साधु के बारे में बताया। मतलब कैसा होना चाहिए साधु। साधु होना चाहिए जवान, ठीक, उसके खून में गर्मी होनी चाहिए और सोच से क्लियर होना चाहिए, माइंड एकदम फोकस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए साधु। और ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, हाथों में बल होना चाहिए, साधु जवान होना चाहिए। तो ऐसा साधु ही भक्ति मार्ग को, सही भक्ति मार्ग को आगे बढ़ा सकता है। राम नाम जप के मंदिर में, मंदिर तक नहीं सीमित रखना है, उसको बाहर तक पहुंचाना है, गली कोनों तक पहुंचाना है। तो ऐसे साधुओं की ज़रूरत है। तो ये परिक्रमा में जाके मुझे समझ आया कि वो जो ज्ञान है वो दुनिया तक पहुंचना ज़रूरी है। हाँ, अच्छी बात है, कुछ चीज़ें नहीं पहुंचनी चाहिए, गलत उसका यूज़ हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो सही धर्म के विरुद्ध हो रहा है, तो वो सही धर्म पहुंचाना ज़रूरी है और वो जवान पीढ़ी ही कर सकती है। ये मुझे समझ में आया। परिक्रमा में मुझे एक एम मिला है और उस एम के लिए मुझे परिक्रमा में ही रहना नहीं था। मतलब परिक्रमा पूर्ण करके, परिक्रमा से हट के जाके फिर मुझे काम करना पड़ेगा। तो ऐसा जब एम मिला तो मैं जल्दी जल्दी परिक्रमा करने लग गया। पहले तो आराम से करने वाला था और एक चातुर्मास तो करने ही वाला था, लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि काम बहुत सारा है और मेरी उम्र कम है, मतलब उम्र कम बची है, टाइम कम है मेरे पास और काम बहुत ज़्यादा है। इस जन्म में मैं कर पाऊँगा कि नहीं ये भी नहीं पता मुझे, तो इतना काम है वो। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ अभी भी। तो इसीलिए मैंने परिक्रमा जल्दी पूर्ण की कि वो बहुत सारे काम है माँ नर्मदा जी के लिए और लोगों के लिए, प्राणी जीवन के लिए, इनके लिए बहुत सारे काम मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा, मुझे पता है। बहुत सारे लोग जोड़ने पड़ेंगे और आप जैसे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं एग्जैक्टली। तो इसलिए मैंने परिक्रमा पूरी की और परिक्रमा के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ, एक ऐसा उपक्रम बना रहा हूँ जो माँ नर्मदा जी के किनारे जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में थोड़ा वृक्षारोपण हो जाए ज़्यादा, और माँ नर्मदा जी के स्वच्छता के बारे में, माँ नर्मदा जी के ही नहीं और भी बहुत सारे हैं अपने एनिमल्स है, उनके लिए भी मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ। तो ये सब साथ दोगे, मुझे आप पर तो पूरा भरोसा है, आप साथ दोगे, लेकिन एक सही उपक्रम, सही प्लानिंग ज़रूरी है। तो यही सब कर रहा हूँ मैं। अभी मेरा काम धंधा तो देखिए बंद ही है ऑलमोस्ट, और इसलिए थोड़ा सा आर्थिक, इससे भी आर्थिक प्रॉब्लम से भी मैं गुज़र रहा हूँ, लेकिन उसकी कोई टेंशन नहीं है मुझे इतनी। और इस उपक्रम में मेरा साथ देने के लिए प्रोत्साहन करते रहते हैं आकाश भालेकर जी, जो महेश्वर से हैं। उन्होंने भी बोला कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे आगे, तो आप प्लानिंग बनाइए। तो धन्यवाद। और एक रविंद्र जी है, गंज बसोदा से, एमपी से है हमारे भाई, वो भी बहुत अच्छा प्रोत्साहित करते हैं मुझे। तो ऐसे लोगों की वजह से मुझे और प्रेरणा मिलती है। जब मतलब मन में ऐसा होता है कि अब क्या करें आगे, तो ऐसे लोग फ़ोन करते हैं और फिर से मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मुझे बहुत कुछ करना चाहिए आगे। तो ऐसे लोग मिलते हैं और मिलते रहेंगे, मुझे पता है, और आप भी बहुत प्रेम दे रहे हो, तो इसके लिए धन्यवाद। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, गुरुजी से जो भी मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ या कर चुका हूँ, उसके बारे में कुछ बातें, कुछ ज्ञान आपके साथ बांटना चाहता हूँ, दुनिया के साथ बांटना चाहता हूँ। तो उस ज्ञान के लिए मैंने एक अलग से चैनल बनाया है, गुरु ज्ञान। देखिए सर्च करोगे तो नहीं आएगा क्योंकि वो छोटा चैनल है अभी, उसको थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसमें ज़्यादा वीडियो टर्न नहीं है, 1-2 वीडियो है सिर्फ, लेकिन उसको सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही मैं दूसरी वीडियो डालता हूँ वो आपके पास पहुँच जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन। तो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ,
आप जाके उसकी लिंक खोल के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में इस, ठीक है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है डिस्क्रिप्शन में लिंक ढूंढने में। मैं बिल्कुल लिख दूंगा कि नया चैनल गुरु ज्ञान है, इसको सब्सक्राइब करें, ऐसे लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ब्लू में आता है, ठीक। और रही बात ये चैनल कैसा लगता है, आप कमेंट ज़रूर करिए। मालिनी जी, माता जी, मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, सबके कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा मत सोचिए कि नहीं पढ़ता। तो आप करते हैं इसके लिए धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको दिल से धन्यवाद, और नहीं भी किया तो आप कर लीजिए। और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है, देखिए आगे ना प्लानिंग बहुत बड़ी है। और आपके लिए वीडियो की बात करता हूँ, अब वीडियो ऐसी ऐसी जगहों के आ रहे हैं, मैं एडिट करने में उनको लगा हूँ, ऐसी ऐसी जगहों के आ रहे हैं जो ज्ञान से भरपूर है और बहुत अच्छी जगहें हो, पवित्र जगह है। तो उनकी वीडियोस तैयार है, मैं पोस्ट करने वाला हूँ। वो वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए चैनल। इसी के साथ धन्यवाद। नर्मदे हर।